हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जेएमएस एजुकेशन में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल एसएससी ने सीजीएल 2024 प्री एग्ज़ाम की आंसर की रिलीज़ कर दी थी। तो लेकिन ट्रैफिक की वजह से एसएससी की साइट का सिस्टम हैंग हो गया था। जैसे अपने एल्विस भाई हैं जो भी सिस्टम हैंग कर देते हैं, उसी प्रकार से आप सभी लोगों ने एसएससी की साइट का सिस्टम हैंग कर दिया कल। तो उसके बाद सभी लोग यहाँ पे नाइट तक देखते रहे किसकी निकल रही है। कुछ लोगों के बीच में निकल भी गई थी आंसर की। फिर सुबह जग के फिर एक वो आया ट्रिक आई, जो कि मैंने वीडियो भी बनाई थी कि पीसी और लैपटॉप में चेक करने की और मोबाइल में भी चेक करने की मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, तो मैंने अपनी टेलीग्राम चैनल पर डाल दी थी। तो उससे बहुत सारे लोगों ने आंसर की अपनी देख ली थी। उसके बाद अभी दिन के टाइम में एसएससी ने ऑफिशियली आंसर की रिलीज़ कर दी, और जिसमें हम नॉर्मली अपने आंसर की को चेक कर सकते हैं और अपने मार्क्स देख सकते हैं। तो मैंने, जैसा कि आपको पता ही होगा, टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपना गूगल फॉर्म कल आंसर की आते ही डाल दिया था, और जिन जिन लोगों की आंसर की निकल गई थी और मार्क्स देख लिए थे, उन्होंने वो फिल भी कर दिया था। तो हमारे पास 11 बजे तक ही 2100 लोगों का डेटा आ चुका था कल। फिर आज भी हमारे पास यहाँ पर डेटा आया, जिसमें लगभग अभी तक हमारे पास 4700 प्लस लोगों का डेटा आ चुका था। ठीक है, तो ये अच्छा डेटा होता है एनालिसिस करने के लिए। इसके हिसाब से हम अपना आज एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम हार्ड टू जीएस शिफ्ट बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि नॉर्मलाइजेशन पर शिफ्ट में कितना हो सकता है, शिफ्ट बाई नॉर्मलाइजेशन भी बताएंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो जैसा कि सभी को पता है कि जब 26 तारीख को सारी शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी थी, उस टाइम हमने एक अटेम्प्ट बेस एनालिसिस किया था, जो कि हमने 9 PM पर कर दिया था, 26 तारीख को 3-4 घंटे के बाद ही। और उससे हम एनालिसिस के अकॉर्डिंग देखें और इस एनालिसिस की उससे कंपेयर करें, तो लगभग जो हार्डेस्ट शिफ्ट थी टॉप 10 वो लगभग सेम ही आएंगे। 2-4 शिफ्टें वो ऊपर नीचे हुई हैं, और जो ईजीएस्ट शिफ्टें वो भी लगभग सेम ही आई हैं। तो वो हमने एनालिसिस यूट्यूब पर सबसे पहले यहाँ पे अपलोड कर दी थी वीडियो। एक्चुअल एनालिसिस होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वैसे तो लोग डालती रहते हैं कुछ भी बना के कि इतनी कट ऑफ जाएगी, ये हार्ड शिफ्ट है। जो एक्चुअल एनालिसिस है यूट्यूब पे, उसमें हमने सबसे पहले डाल दिया था। तो अब इस वीडियो में देखते हैं कि क्या रहा आंसर की आने के बाद, कितना एवरेज कम हुआ और कितनी यहाँ पे कट ऑफ जा सकती है। इसमें हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताएंगे, जो हमने एनालिसिस में अटेम्प्ट बेस्ड एनालिसिस में बताई थी, उससे ये कट ऑफ कम जाएगी या ज़्यादा जाएगी, तो आज इस वीडियो में आप सभी को पता चल जाएगा। तो देखते हैं कि अभी हम सब ने देखते हैं कि कौन सी शिफ्ट सबसे हार्ड थी और कौन सी इजी थी, और उनका एवरेज रो स्कोर क्या रहा है। तो इसमें देखा जाए कि जो हार्डेस्ट शिफ्ट रही है वो रही है 17 सितंबर की शिफ्ट 3। जो हार्डेस्ट शिफ्ट रही है उसका एवरेज हमारी जो डेटा के अकॉर्डिंग 122.67 रहा है। ठीक है, तो जब हमने अटेम्प्ट बेस का एनालिसिस किया तो उस टाइम 18 सितंबर शिफ्ट 3 थी, और इसमें 17 सितंबर शिफ्ट 3 आई है। और उस टाइम मैंने बोला भी था इन दोनों शिफ्टों में डिफरेंस बहुत ही कम है, तो कोई सी भी शिफ्ट फर्स्ट पे जा सकती है। तो ऐसा ही हुआ है, 17 सितंबर शिफ्ट 3 फर्स्ट पे आ गई है, और 18 सितंबर शिफ्ट 3 सेकंड पर आई है, और कोई इसमें डिफरेंस नहीं आया है कि ऐसा नहीं है कि ये वाली शिफ्ट फर्स्ट पे आ गई हो। उस वीडियो में मैंने बोला भी था इन दोनों में से कोई सी भी शिफ्ट फर्स्ट पे जा सकती है। तो अब देखें कि इनका एवरेज इतना रहा है। थर्ड पे है 10 सितंबर शिफ्ट फर्स्ट, इसका एवरेज है 123.89। 19 सितंबर शिफ्ट थर्ड, इसका 124.16। तो इस प्रकार आप देख सकते हो सभी शिफ्टों का जो एवरेज है वो आप इसमें देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपनी शिफ्ट इसमें देख सकते हो। 11 सितंबर शिफ्ट 3, इसकी बात की जाए तो ये 127.69। जब अटेम्प्ट पे एनालिसिस किया था उसमें ये 8वें नंबर पर थी, पर इस वाले जो आंसर की के बाद हुआ है जो इसमें ये 11वें नंबर पर आ चुकी है। ठीक है, तो ऐसे ही हम सभी शिफ्टों का यहाँ पे एवरेज देख सकते हैं कितना रहा है। और सबसे जो ईजीएस्ट शिफ्ट के बारे में देखें, जो सबसे ईजी रही है वो है 23 सितंबर शिफ्ट 3, और जो हमने अटेम्प्ट बेस का एनालिसिस किया था उसमें भी यही सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट थी।
ठीक है। तो उस टाइम बहुत लोग बोल रहे थे कि फेक एनालिसिस है, ये है वो है कमेंट में, उनके लिए ये वीडियो आप दिखा देना कि ये फेक एनालिसिस था या एक्चुअल एनालिसिस था, डेटा की बेस पे एनालिसिस किया गया था। तो इसमें भी ये सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट बताई गई थी। तो जो 23 सितंबर शिफ्ट सेकंड वाले थे वो कमेंट में पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे कि फेक एनालिसिस है, ये है। तो आप ये वीडियो उनको दिखा सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार ये सभी शिफ्टों का एवरेज स्कोर हो जाता है। अब देखते हैं कि हम जो एक्चुअल डेटा के अकॉर्डिंग कितना शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर होगा। तो एक्चुअल डेटा मतलब हमारे पास लगभग 4700 लोगों का डेटा आया है। तो एसएससी के बाद ऐसा तो नहीं है कि 4700 लोगों ने एग्जाम दिया है। एसएससी ने तो लगभग लाखों में एग्जाम दिया है, आपको पता ही है। पर जो कंपटीशन में होते हैं वो लगभग 4 से 5 या इतने लोग होते हैं। तो उसमें हम देखा जाए कि एक्चुअल एवरेज एज पर एक्चुअल डाटा कितना हो सकता है। तो मैंने इन एवरेज जो हमारे पास एवरेज आया है उसमें से मैंने 10 मार्क्स इसमें कम कर दिए हैं। इससे भी कम ही होगा एसएससी के बाद जो डेटा होगा, पर मैंने 10 मार्क्स कम करके सभी शिफ्ट में से ये हमारा एवरेज एज पर एक्चुअल डेटा है। तो आप सभी का एवरेज देख सकते हो। 17 सितंबर शिफ्ट थर्ड का जो एवरेज है वो 122.67 है। 18 सितंबर शिफ्ट थर्ड का एवरेज है वो 113.1। तो इस प्रकार ये सभी शिफ्टों का एवरेज आप देख सकते हो। तो ये सभी शिफ्टों का एवरेज है। तो एक चीज़ देखें हम कि जो हार्डेस्ट शिफ्ट है, जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट है उसका एवरेज है 112.67, और जो सबसे इजीएस्ट शिफ्ट है उसका एवरेज देखा जाए तो वो है 129.97। ठीक है। तो लगभग इनमें जो हार्डेस्ट और इजीएस्ट शिफ्ट के एवरेज मार्क्स में डिफरेंस है वो है 17 मार्क्स का डिफरेंस है। मतलब जो हार्डेस्ट शिफ्ट है 17 सितंबर शिफ्ट थर्ड, उसमें मिनिमम 17 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन तो देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा ही देखने को मिल सकता है पर इससे कम देखने को नहीं मिलेगा। आप ये बात देख सकते हो। जब आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बताए जाएं उस टाइम आप ये देख सकते हो। ठीक है। इसके बाद मैंने ये भी बताया कि कितने पर शिफ्ट वाइज कितने मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। तो आप ये भी देख सकते हो यहाँ पे कि जो 17 सितंबर शिफ्ट थर्ड है उसमें 17.3 मार्क्स, लगभग 18 मार्क्स से 19 मार्क्स 20 मार्क्स का भी हो सकता है। जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है वो इस पर डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कितने हैं। यदि 17 सितंबर शिफ्ट थर्ड में किसी के मार्क्स हैं 160, ठीक है, और एक बंदे के मार्क्स हैं 140, तो हम इसके हिसाब से देखा जाए तो इस बंदे के मार्क्स बढ़ेंगे लगभग 19 और इसके मार्क्स बढ़ेंगे 17। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कितने। यदि आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे तो आपके ज़्यादा स्कोर इंक्रीज होता है। ये लगभग पॉइंटों में भी हो सकता है। यदि एक किसी 120 ही हैं तो उसके 16.5 या 16 ऐसे लगभग मार्क्स इंक्रीज होते हैं। अब बात की जाए ये सभी शिफ्टों का, देख सकते हो सभी शिफ्टों का ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं कि इतने इस शिफ्ट में इतने बढ़ेंगे। अब बात आती है ईजीएस शिफ्ट की। लोग पूछते हैं कि ईजी शिफ्ट में क्या मार्क्स बढ़ेंगे या कम होंगे। तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे अब देखा जाए 23 सितंबर शिफ्ट 2 सबसे ईजीएस शिफ्ट है, ठीक है। तो इसमें 0 मार्क्स लिखा है, लेकिन जिसके इस शिफ्ट में 129.97 या इससे अधिक मार्क्स होंगे ना, तो उसके 1 या 0.5 या 1 मार्क्स बढ़ सकते हैं। जिसके इस शिफ्ट में जिसके 160 प्लस होंगे उसके मार्क्स 2 या 3 मार्क्स जरूर बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि उसके भी कम होंगे। और जिसके इस शिफ्ट में 120, 115 ऐसे मार्क्स होंगे ना, उनके मार्क्स माइनस में जा सकते हैं, -1, -2। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसलिए जितने ज़्यादा मार्क्स होते हैं तो उसके उतने ही मार्क्स बढ़ने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो आप इस प्रकार देख सकते हो। तो इसमें 0 लिखा है, लेकिन ये माइनस प्लस हो सकता है। यदि कम होंगे तो माइनस जाएंगे, और यदि 160, 150, 160, 170 जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे तो उसके मार्क्स बढ़ सकते हैं, 2 या 3, 4 जितने भी। तो इस प्रकार आप ये सभी शिफ्टों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे आपकी सभी शिफ्टें आ चुकी हैं, ठीक है। अभी हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो सभी शिफ्टों का इसमें एवरेज स्कोर है और कितने मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन होगा वो भी हमने इसमें बताया है। तो आप ये सभी देख सकते हो। और जब मैंने अटेम्प्ट बेस्ड की वीडियो बनाई थी उस टाइम कुछ लोग कमेंट में बोल रहे थे कि ये आरबी वाले शुभम सर की इसने कॉपी की है। अरे भाई, मैं आपको ये बताता हूँ कि शुभम सर को मैं भी रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनसे सीखता रहता हूँ, उनकी वीडियो देखता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उनका कॉपी किया है। और कॉपी कर भी कैसे लूँगा। मैंने उस दिन 26 तारीख को
9 PM पे ही 9 PM मतलब नाइट की 9 बजे मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी थी। और जो शुभम सर हैं आरबी वाले, उन्होंने एनालिसिस निकाला था लगभग 12:30 बजे नाइट में, लगभग उनसे मैंने 3 घंटे पहले वीडियो अपलोड कर दी थी। आपको भरोसा नहीं है तो आप देख भी सकते हो। वो जो लोग बोल रहे थे कि उनकी कॉपी किया है, तो भाई ये तो देख लो कि मैंने कब अपलोड की है और उन्होंने कब अपलोड की है। मैंने उनसे 3 घंटे पहले अपलोड कर दी थी। इसी वजह से मैंने उनसे पहले अपलोड की कि लोग ऐसा ना सोचें कि उनकी कॉपी की है। तो भाई ये कॉपी कुछ नहीं होता। और ये वाली वीडियो भी मैं उनसे पहले ही अपलोड करने जा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है शुभम सर की कॉपी किया है, तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं शुभम सर की कॉपी किया है। ये मैंने अपने डेटा के अकॉर्डिंग निकाला है। तो आप इसमें देख सकते हो। तो ये कमेंट ऐसे कमेंट करने से कुछ नहीं होगा कि फेक एनालिसिस है, शुभम सर की कॉपी करता है। तो ये कॉपी नहीं है, मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ, उनसे सीखने को मिलता है। तो ये कॉपी वाला सीन बिल्कुल भी नहीं है। आज भी मैं कोशिश करता हूँ उनसे पहले ये वीडियो अपलोड हो जाए, जिससे लोगों को ऐसा ना लगे कि कॉपी की है। तो चलो अब हम करते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात की है, जो हमने अटेम्प्ट बेस में बताई थी, तो उससे इस बार कम जाएगी। जो आंसर की आने के बाद कम जाने के चांस हैं या ज़्यादा जाने के चांस हैं, तो इस वीडियो में हम वो देख लेते हैं। तो ये रही आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आंसर की आने के बाद क्या रह सकती है, वो हम इसमें देखें। तो यूआर की कट ऑफ है, वो रहने के चांस हैं 137। इसमें प्लस माइनस 4 या 5 आप कर सकते हो, प्लस माइनस 5 ये सभी में आप मान सकते हो, सभी कैटेगरी में। ठीक है, तो लगभग 132 से 141-42 तक जा सकती है। ठीक है, मुझे लग नहीं रहा कि इससे ये ज़्यादा जाएगी, 140 से तो ज़्यादा जाएगी नहीं। ठीक है, तो ये 132, 138, 39, 40 इतना रहेगी। 137 का हमने एवरेज बनाया है। ठीक है, प्लस माइनस 4 या 5 आप इसमें कर सकते हो, इससे ज़्यादा ये कट ऑफ नहीं जाने वाली, क्योंकि लगभग इस बार 17,000 वैकेंसी हैं। तो लगभग 1,17,000 लोगों को प्री में क्वालिफाई किया जाएगा और मेंस के लिए एलिजिबल किया जाएगा। तो लगभग 1,17,000, 1.5 लाख तो करेंगे ना कम से कम, 1,70,000 नहीं तो 1.5 लाख तो करेंगे। पिछली बार तो 17,000 ही किए थे। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए कि ये हमारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ है चारों कैटेगरी की। आप चारों कैटेगरी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो इस वीडियो को। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि इससे क्या है कि हमको पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आई या नहीं आई। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आप ये चारों कैटेगरी की कट ऑफ देख सकते हो। यूआर की 137, ओबीसी की 132 है, ईडब्ल्यूएस की 129 और एससी की 113 और एसटी की 106 है। तो इस प्रकार ये कट ऑफ रहने का अनुमान है। लगभग इसी के अराउंड में रहेंगी, प्लस माइनस 4, इससे ज़्यादा या कम जाने की बिल्कुल संभावना नहीं है, क्योंकि ये आंसर की आने के बाद निकाला है। जो हमने अटेम्प्ट बेस में निकाला था, उस टाइम मैंने बोला भी था कि अटेम्प्ट में लोगों को लगता है कि हमारे इतने सही होंगे, तो उससे लगभग कम ही सही होते हैं। तो इस प्रकार ये कट ऑफ भी कम हो गई अटेम्प्ट बेस में। लगभग मैंने इसमें 141-42 बताई थी, वो 4-5 मार्क्स कम हो चुकी है। तो दोस्तों ठीक है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।